मेरी पत्नी महज 17 साल की थी। वो मुझसे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन मैं हमेशा ये सोचकर पीछे हट जाता कि वो अब भी बहुत छोटी है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो फिल्मों और कहानियों के ज़रिए शादी के रिश्ते को अच्छे से समझ चुकी है। एक रात जब मैंने फिर से दूरी बनाई तो उसने हिम्मत दिखाई और ज़िद के साथ अपने हक का दावा किया। मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस मासूम सी दिखने वाली लड़की ने उस रात बता दिया कि वह अब बच्ची नहीं रही। वह तो मैं अपनी कम उम्र पत्नी के व्यवहार से उलझन में था, जो इस कदर मेरे करीब थी कि उसकी हल्की सी सांस भी मुझे छू रही थी। उसका मासूम और नरम स्पर्श मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर रहा था। रात का दूसरा पहर था और उसकी मौजूदगी मुझे किसी परीक्षा की तरह महसूस हो रही थी। मैं पसीने से भीगा हुआ था और उसे पुकारना चाह रहा था, मगर गला जैसे जकड़ गया हो। मैंने खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे पास इस तरह थी कि अब खुद को उससे दूर करना मेरे लिए आसान नहीं रहा। वो मुझे हल्के से देख मुस्कुरा रही थी, जैसे मेरी उलझन को वह समझ भी रही थी और उसका आनंद भी ले रही थी, और मैं इस नरम और मासूम पत्नी की शरारत के आगे खुद को बेबस महसूस कर रहा था। मैं शादी के इस वक्त में उसे इतना तो समझ चुका था कि वह अपनी उम्र के हिसाब से बचकाना मिजाज की लड़की थी। मैं आम हालत में उसकी शरारतों से फ़ायदा लेता था और उसकी हरकतों पर मुस्कुराता रहता था, मगर मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मेरी मासूम पत्नी का असली रूप क्या था। अभी मैं उसकी बातों पर हैरान हो रहा था कि उसकी अगली हरकत ने मेरी सांस रोक दी और मैं शौक सा पड़ा रह गया था। 2 माह पहले मेरी शादी हुई थी। जब शादी हुई तो सबसे बधाइयाँ वसूल करने लगा। मेरे दोस्त छेड़छाड़ कर रहे थे और मैं कोई भी जवाब बिना हंसता जा रहा था। मेरे हर अंदाज से खुशी टपक रही थी। हालांकि मैंने शादी सरासर अपनी माँ की मर्जी से की थी और अभी तक अपनी पत्नी को देखने या उससे मिलने का नसीब नहीं हुआ था, मगर मैंने हमेशा खुद को अपनी होने वाली पत्नी के लिए अमानत की तरह रखा था और अपनी 28 साल जिंदगी में कभी भी किसी लड़की को शामिल नहीं किया था। मैं भी दोस्तों के साथ बैठा था जब मेरी माँ ने मुझे खबर भेजा कि मेरी बहनें और ख़ानदान की औरतें कुछ रस्म करना चाहती हैं। मैं उठकर घर के अंदर गया। मेरी पत्नी सबके सामने सर झुकाए बैठी थी और मैंने देखा कि उसने घूंघट डाल रखा था। मेरे पहुंचने पर मेरी बहनों और कज़िनों ने मुझे पकड़कर उसके साथ बिठा दिया। मैंने तिरछी नज़र अपनी पत्नी पर डाली तो परेशान हुआ, क्योंकि वह बहुत छोटी सी गुड़िया लग रही थी। मैं लंबा चौड़ा और सेहतमंद था, मगर मेरी पत्नी मेरे मुकाबले बहुत कमज़ोर और छोटे कद की लड़की लग रही थी। मेरे बार बार देखने पर सब हंसने लगे और मजाक करने लगी कि मैं अपनी पत्नी को देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। मैंने सबकी छेड़छाड़ पर छिपकर नज़रें हटा लीं। तब मेरी बहनों ने मुझसे कहा कि हमारी भाभी इतनी हसीन लड़की है कि उसकी दीदार के लिए तुम्हें भारी रकम अदा करनी होगी, वरना हम तुम्हें उसका चेहरा नहीं देखने देंगे। मैंने हंसते हुए कंधे उचकाकर कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। हालांकि मेरा दिल बुरी तरह बेचैन हो रहा था कि मैं अपनी पत्नी का चेहरा देखूं। मेरी नज़र बार बार उसके हाथों पर जा रही थी, जो बहुत सफ़ेद और खूबसूरत थे। मैं रस्मों के दौरान भी दुल्हन से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। कुछ देर के बाद मेरी पत्नी को मेरी बहनें मेरे कमरे में ले गईं। मैं सब खानदान वालों के मुंह से अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ़ें सुन सुनकर बहुत उतावला हो रहा था, इसीलिए थकन का बहाना करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में हल्का गुलाबी उजाला था और फूलों की खुशबू से माहौल भीग चुका था। मेरी पत्नी चुपचाप सिर झुकाए घूंघट डाले बैठी थी। दिल की धड़कनें जैसे कदमों के साथ तेज हो रही थीं। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और उसकी तरफ बैठ गया। एक पल ठहर कर जब मैंने घूंघट हटाया तो जैसे वक्त रुक गया। वो बेहद खूबसूरत थी। उसके मासूम चेहरे पर हल्की सी झिझक और भोलेपन की झलक साफ झलक रही थी। आंखें बड़ी बड़ी, जैसे कुछ पूछ रही हों। मैंने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ महीने पहले 17 पूरे हुए हैं। उसका जवाब सुनकर थोड़ा चैन मिला, लेकिन उसकी मासूम आंखों में जो कोमलता और उत्सुकता थी, उसने दिल को अंदर तक छू लिया। माँ हमेशा कहती थी कि छोटी उम्र की लड़की घर के रंग ढंग
जल्दी अपना लेती है। पर उस पल उसकी मासूमियत जैसे एक नरम सज़ा बनकर सामने बैठी थी। कुछ हल्की बातें हुईं और मैंने रस्म के तौर पर उसे एक नाजुक सोने का लॉकेट तोहफे में दिया। वह खुशी से खिल उठी और थोड़ी झिझक के साथ बोली, पहनाइए ना। मैं उसकी आंखों में देखता रह गया, फिर धीरे से लॉकेट उसकी गर्दन में पहना दिया। मेरी उंगलियां जब उसकी गर्दन से हल्के से छूकर गुजरी तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। खुद को संभालना आसान नहीं था। उसकी मासूम खूबसूरती और अपनापन बेचैन कर रहा था। मैं अचानक उठ गया और कपड़े बदलने चला गया। बाथरूम में देर तक ठहरा रहा ताकि वह आराम से सो जाए। मगर जब बाहर निकला तो देखा वह अब भी उसी जगह बैठी थी और मुझे ही देख रही थी। धीरे से कहा, अब आप भी कपड़े बदल लीजिए, फिर सो जाइए। उसके कहने के ढंग में न कोई दबाव था न कोई डर।